प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं आपका भाई संजीव कुमार सालोम। यूहन्ना 13 अध्याय 36 से 38 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पतरस के इनकार का संकेत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। कहानी इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करते हुए चेलों को समझा रहा है और उन्हें आगे उसके जाने के बाद कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे आपस में प्रेम रखना है, उसकी शिक्षा दे रहा है। और उसी के चलते पतरस ने यूं ही अटखेली में पूछ लिया कि प्रभु तू कहाँ जाता है? तो प्रभु ने कहा, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तू नहीं आ सकता, वरन अभी नहीं आ सकता, लेकिन मेरे बाद जरूर आएगा। और प्रभु यहाँ पर स्पष्टता से उन्हें एक इशारे में उसे संदेश दे रहे थे कि पतरस, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ, लेकिन तू मेरे बाद स्वर्ग में आएगा अपने समय पर। तो ये पतरस को कह रहे थे, लेकिन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। तो पतरस ने एक कदम और आगे बढ़कर उस पर और ज़्यादा अपना विश्वास भरोसा दिखाते हुए उसके लिए बड़ाई करते हुए और आगे बढ़ के बात करी। और यहाँ पर प्रभु ने उससे कहा, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा तब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। तो प्रभु ने उसे स्पष्टता से अब बता दिया है कि भाई, तू जो इतनी बातें कह रहा है, तू ही मेरा इनकार कर देगा 3 बार, और तुझे एक मुर्गा तुझे जगाएगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर प्रभु हर जगह संकेत की बात कह रहे हैं। अब जब लूत की बीबी नमक का खंभा बन गया तो लोगों के लिए संकेत है कि हमें लोभ लालच मन में जो है नहीं रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि जहाँ हमारा धन वहाँ हमारा मन भी लग जाए और हम स्वर्ग में जा ही ना पाए। इसी प्रकार से कई प्रकार के संकेत दिए। जब यहूदा ने विश्वासघात किया तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जो मेरी थाली में मेरे साथ हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाने वाला है। तो थाली में यहूदा ने हाथ डाला था। तो ये प्रभु के संकेत हैं। प्रभु ने कहा कि जब मुझे ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तब मैं लोगों को अपने पास खींचूंगा। तो ये एक संकेत था कि क्रूस की मृत्यु कैसे वो प्रभु झेलेगा, और ये चीज़ें प्रभु ने संकेत के रूप में दी। लेकिन यहाँ पर पतरस के लिए मुर्गा क्यों रखा? प्रिय, पूरी बाइबल में कहीं पर भी आप मुर्गे का जिक्र नहीं पा सकते। आप घोड़े का जिक्र पाएंगे, गधे का पाएंगे, बटेरों का जिक्र पाएंगे, सुपा बैनी का जिक्र पाएंगे, आप तोतों का जिक्र भी पा सकते हैं और गौरैयों का जिक्र पा सकते हैं, आप कबूतरों का जिक्र पा सकते हैं, लेकिन मुर्गी का जिक्र कहीं नहीं पाएंगे। हाथी जानवरों का जिक्र पा सकते हैं, कौवों का तक आप इसमें जिक्र पाएंगे, तोतों कबूतर का पाएंगे, लेकिन कहीं पर भी मुर्गे का जिक्र नहीं पाएंगे। मुर्गा एक ऐसी चीज़ है जो हम अधिकतर अन्य जातियों में ज़्यादा फेमस है, जब हम खाने में भी यूज़ करते हैं। लेकिन अधिकतर जो चढ़ाने वाले लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, या वह परमेश्वर को, यीशु को नहीं मानते, वो लोग इनका चढ़ावा भी अपने देवी देवताओं पे करते हैं। तो प्रभु यहाँ पर एक बात की भविष्यवाणी के रूप में उसे बताना चाह रहे थे। अगर हम इसे प्रॉफेटिकली देखें तो ये एक प्रॉफेटिकली मैसेज था। जबकि पतरस को एक दर्शन मिला प्रेरितों के काम में, तो मैं यहाँ पर एक गहरी बात बताना चाह रहा हूँ। प्रभु को के दास पतरस को एक दर्शन मिला, और वो किसी अन्य जाति के यहाँ प्रचार के लिए गया हुआ था, और उसका नाम था कुरनेलियुस। और वहाँ पर प्रभु पतरस को एक दर्शन मिला। वो प्रार्थना कर रहा था उस समय पर, जब हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय 9 पद में। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ी चादर उतरकर चारों कोनों से लटकती हुई आई और पृथ्वी पर नीचे उतर रही है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार की चौपाई, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी थे। उसे ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। और पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है।
फिर भी दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार लिखा हुआ, 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। और पतरस मन में दुविधा में था ही, और ये दर्शन जो मैंने देखा क्या होगा। देखो, कोई मनुष्य जो है जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, समौन पतरस के घर पर पहुंच गए और उसे पुकार कर कहने लगे कि क्या समौन पतरस यहाँ है और यहीं अतिथि है। तब पतरस तो उस दर्शन के बारे में सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में है। यहाँ 3 बार 3 बार 3 शब्द आ रहा है बार बार। अतः उठकर नीचे जा, निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उठकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? तब उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी, परमेश्वर से डरने वाला है, सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। और तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनवाई की। और इस प्रकार से वो हम देखते हैं यहाँ पर पतरस कुरनेलियुस के घर में जा रहा है। और वो जब वो गया, उसे दर्शन का अर्थ तो पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तब पतरस ने कहा, तो यहाँ पर पतरस तो यहाँ पर कुरनेलियुस के घर में गया और वो कह रहा, पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है, वरन धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो। यूहन्ना के बपतिस्मे देने के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया, और परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सब कुछ जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता हुआ फिरा, और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो पतरस ये बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि वो बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान आत्मा पाया है? तो पतरस को प्रियो यहाँ पर उसकी आंखें खुल गई, और उसको ये याद हो गया कि परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करता। तो प्रियो, यहाँ पर एक सांकेतिक भाषा में प्रभु यीशु मसीह उसे बता रहे थे कि पतरस, तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अन्य जाति भी तेरे को होश दिलाएंगे, और उस समय पर तू चकित होगा, क्योंकि तेरे अंदर एक यहूदीपन है कि यहूदी के सिवा परमेश्वर किसी की नहीं सुनता। लेकिन और ना तुझे, तेरे अंदर ये भी बात है कि तू कभी अशुद्ध और अशुद्ध के बीच में पड़ता है। इसलिए पतरस, तुझे एक अन्य जाति लोग तेरी आंखें खोलेंगे, और एक व्यक्ति तेरे को दिखाएगा कि तुझसे भी बड़ा जो विश्वास करने वाला है वो अन्य जातियों के बीच बैठा है, और उसका नाम था कुरनेलियुस। और इसीलिए पतरस यहाँ पर कहता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता, धर्म के काम करता है, वो उसे भाता है। और देख ले सकते हैं आप यहाँ पर पतरस यीशु के समय पर कैसे उत्साहित होकर बोल रहा था कि मैं तो तेरे लिए मरने को तैयार हूँ, क्योंकि वो अपने दिल में ये विश्वास करता था कि मैं अपने चेलों में से भी बढ़कर हूँ, और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो मेरे समान परमेश्वर से प्यार करता है या परमेश्वर की रीति से चलता है या धर्म के काम करता है। और यहाँ पर एक अन्य जाति व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने उसको एक चिताया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मुर्गे की जगह पे और किसी जानवर को लेते तो शायद मैं इस प्रोफेसी को नहीं कर पाता, या मैं इस
जो प्रकाशन को नहीं प्राप्त कर पाता, शायद कबूतर कह सकता था या कोई भी और बात भी, क्योंकि लिखा है पहरुए जितना भोर को चाहते हैं उतना मैं तेरे को चाहता हूँ, ऐसे दाऊद के वचन में लिखा हुआ है। तो कोई भी ऐसा चिड़िया पक्षी हो सकता था जो पतरस को जगा सकता था, लेकिन यहाँ पर पतरस की लापरवाही के कारण, नींद के कारण जो है 3 बार जब प्रभु ने उसे बोला कि भाई तू जागता रहे, तो पतरस, याकूब, यूहन्ना सोते पाए गए तीनों बार। तो प्रभु ने कहा कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, इसलिए जागते प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और इसी कारण से पतरस ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया था। तो इसलिए जो भी व्यक्ति, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति दुनिया में, चाहे वो किसी धर्म जाति समुदाय से है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, नित्य दान करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को भाता है, जैसे कि पतरस ने भी क्लेम किया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 3 बार दिखा रहे हैं कि जब बुलाया गया तो यहाँ पर 3 व्यक्ति उसे बुलाने के लिए आए, है ना। और वो जब आप देख सकते हैं कि 3 व्यक्ति उसको बुलाने आ रहे हैं, और फिर हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि 3 बार उसको चद्दर मिली, है ना। 3 बार उसे चद्दर मिली दर्शन में, और तीनों बार उसको ऐसा ही सपना आया कि पतरस उठ, मार और खा, है ना। 3 बार, और 3 ही बार उसने इनकार भी किया था प्रभु ने, पतरस ने प्रभु यीशु का। 3 ही बार प्रभु यीशु मसीह उसे सोता हुआ पाए गए। तो प्रियो, ये एक विशेष बात हमें मिलती है, और मैं आपको बोलता हूँ कि धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे सामने एक ठोकर रखी हुई है ना। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे सामने ठोकर रखता है, जिस पे हम गिर करके अकलमंद हो जाते हैं। नहीं तो हम बहुत तेज़ जाते हैं, कई बार हम बहुत तेज़ जल्दी जल्दी में चलते हैं, और हम ये नहीं देखते कि हमने कितना काम किया, क्या नहीं किया। और कई बार ऐसा होता है कि हम बीजों को भी रौंद देते हैं, अच्छी चीज़ों को भी छोड़ देते हैं अपनी मद मस्ती में, है ना, और दूसरों को भी कुचल देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने एक ठोकर रखता है, जिस पे हम गिरते हैं और हम अकलमंद होते हैं, हम अपनी स्पीड को बराबर करते हैं, फिर हम धीरे धीरे चलते हैं। याकूब एक व्यक्ति था जिसने बार बार, उसका नाम अड़ंगा वाला लिखते थे। 2 बार उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा, और एक बार तो उसे पहलौठे के अधिकार के विषय में, और दूसरी बार जब पिता ने उसे आशीर्वाद देना चाहता तो, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे छुआ, उसकी पाँव की जांघ की नस को छुआ, तो वो लंगड़ा के चलने लगा। बाद में आप उसका स्टेटमेंट देखिए कि जब एसाव से उसकी मुलाकात हुई बाद में 14 साल बाद, नहीं 20 साल बाद, तो वो एसाव ने बोला कि चल हम भाई, हम साथ साथ चलते हैं। लेकिन याकूब ने कहा कि नहीं, तू और मेरी चाल बराबर नहीं है। मैं तो आराम से भेड़ बकरियों के साथ धीरे धीरे चलने वाला हूँ, पत्नी बच्चों के साथ धीरे धीरे करके चलूँगा, और तू अपने जवानों के साथ चल। तो चाल में फ़र्क पड़ गया। जो एकदम से लोगों को रौंदता हुआ चलता था, जो लोगों को समझता नहीं था, जो जल्दबाजी था, जो उतावली में दौड़ने वाला था, वो धीरे धीरे चलने लगा। और यही बात हम देखते हैं पतरस के विषय में कहा कि पतरस, जब तू जवान था, जिधर तेरा मन चाहता था तू वहाँ जाता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो कोई दूसरा तेरे कमर को बांधेगा, और जहाँ तू नहीं चाहता वहाँ तुझे ले जाएगा। तो प्रभु यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमें उतावली में नहीं दौड़ना है, और ना उतावली में प्रभु की सेवा करनी है, वरन प्रभु का इंतज़ार करना है मार्गदर्शन के लिए, और धन्यवाद करना है कि प्रभु आप हमारे सामने एक ठोकर रखिए, ताकि हम संभल के चलें और कभी ना गिरें, और ताकि हम ताड़ना से सुधर जाएं, ना कि बिना ताड़ना के नाश हो जाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपकी आंखें खुली होंगी, और आप भी पतरस, अब हम इस विषय में ये देख सकते हैं कि पतरस के लिए तो मुर्गा एक चैन था, लेकिन हमारे लिए पतरस एक संकेत है कि हमें उतावली में कोई भी काम नहीं करना है, न अति उत्साहित होना है प्रभु के काम के लिए। और अति उत्साह क्या है? नुकसानदेह है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की बाट जोड़नी है, और जब वो कहता है तभी काम करना है। प्रभु हम सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह।